ये लाहौर से हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है और आज इस के सेमिनार के हवाले से वो हमारे साथ अपनी कलाम को शेयर करेंगे ताकि हम वो हमारी ज़िंदगियों के लिए हदायत और रहनुमाई हो सके। तो वो बुलाने से पहले मेरी तमाम मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग बच्चों को कंट्रोल कीजिएगा ताकि हम इस सेशन से भरपूर फ़ायदा जो है वो उठा सकें और जो डिफरेंट एरिया से हमारी बहनें आई हैं वो भी इसको उन्होंने मास्टर डिग्री जो है वो मास्टर डिग्री होल्डर इन लीडरशिप में उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की है और इसके अलावा BTH किया है उन्होंने। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में उनको दावा देती हूँ पास्टर साहिबा वाले को कि वो प्लीज सामने आए और बाकी सारा प्रोग्राम जो है वो मैं उनको हैंड ओवर करती हूँ। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आप सब ये बड़े गर्म जोशी से इस्तकबाल किया और इसका सारा जलाल खुदा के बेटे यीशु को मिले, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह ही के फजल से हैं। हम खुद से कुछ भी नहीं हैं, हमारे अंदर जो कुछ भी है वो उसके बेटे खुदावंद यीशु के अजीम फजल से है। हमारा इल्म नाकस है, हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और सारी इंतजामिया टीम और तमाम कलीसिया का और तमाम आए हुए मेहमानों का मैं शुक्रिया करती हूँ। बहन सना को देख के दिली तौर पे खुशी हो रही है। जब इनका इस्तकबाल किया जा रहा था तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनके इस्तकबाल के लिए खड़ी हूँ, क्योंकि ये खुदावंद को पसंद है कि नौजवान खुदावंद की खिदमत करें और बहन बड़े दिल के साथ मोहब्बत के साथ उनके कलाम पे अमल करती हैं और खुदावंद की खिदमत में सरगर्म है। खुदा की खिदमत करना हमारे लिए दौलत इज्जत और शोहरत के लिए नहीं है, बल्कि हम उसके जिंदा कलाम के गवाह हैं जिसके लिए उसने हमें चुना है। क्या हम अपनी मर्जी से इस काबिल हैं कि हम इस मज़बा पे खड़े हो सके? हरगिज़ भी नहीं, क्योंकि खुदावंद ने हम जैसे नकम्मे बेवजूदों को चुना ताकि हिकमत वालों को शर्मिंदा करे, और ये खुदा का अजीम फजल है। इस कलीसिया के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे अपने अजीम मकसद के लिए चुना। मैं अपनी मर्जी से खिदमत में नहीं आई। शायद अगर मैं आई होती तो मैं कब से कह रही थी कि खुदावंद ये काम मेरे लिए करना नामुमकिन है, मैं नहीं कर सकती, ये मेरे लिए मुश्किल काम है कि मैं सबके सामने खड़ी होकर बोलूं। लेकिन खुदावंद का अजीम फजल हुआ और मैं खुदावंद की हजूरी में आई और मैंने अपने आप को सरेंडर किया, उसकी आवाज को पहचाना, और ये सिर्फ उसके बेटे खुदावंद यीशु ही के फजल से है, क्योंकि हम गुनाहगारी की हालत में थे, गंदगी के ढेरों पर थे, लेकिन उसने अपना अजीम फजल किया और हमें चुना और अपने पास बुलाया। और आज ये वक्त, ये मौका, ये पल खुदावंद ही के फजल से ही हमें मिले हैं। हमारा एक उस्ताद है जो हमें सिखाता है। कलाम सुनाने वाले के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना सुनने वाले के लिए। सबसे पहले कलाम सुनाने वाले के लिए होता है, फिर सुनने वाले के लिए होता है। और मेरा ईमान है कि खुदा का पाक रूह आज कसरत से इस जगह पे काम करने को है। हालेलुया, क्योंकि लश्करों का खुदावंद इस जगह मौजूद है। वो दिल और गुर्दों को जांचता और परखता है। हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता कि हम सब खुदा के किस मकसद के लिए, किस बात के लिए और किस बरकत को हासिल करने के लिए इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं। लेकिन खुदा आज अपने लोगों की जरूरत के मुताबिक उनको बरकत देगा, क्योंकि खुदा दिलों और गुर्दों को जांचता और परखता
मरकजी हवाला है रसूलों के अमाल, उसका पहला बाब और 8 आयत। लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। इसमें हम देखेंगे गवाह के बारे में कि गवाह के लिए इस्तेमाल होने वाला यूनानी लफ्ज मार्टिस है, जिसके मायने शहीद के हैं। और शहीद उसे कहते हैं जो अपनी मर्जी से अपनी जान को देता है। और आज हम अपने आप से एक सवाल भी करेंगे कि क्या हम मसीह की खातिर शहीद होने के लिए तैयार हैं? अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि क्या वाकई अगर हमें मसीह की खातिर शहीद होना पड़े तो हम होने के लिए तैयार हैं? मेरे ख्याल से अगर हम इंसानी तौर पे देखें तो हमारी जिंदगी में मौत के बारे में सबसे ज्यादा डर और खौफ पाया जाता है। अगर किसी को बता दिया जाए कि उसकी मौत करीब है या वो मरने के करीब है, तो शायद हम अपने मरने से पहले ही, इस खबर से, इस वक्त से आने से पहले ही मरने की तरफ जाएंगे। जोर हमारी कुव्वत या हमारी तरफ से नहीं है, ये पाखरू है जो हमें तैयार करता है मरने के लिए, उसके गवाही देने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम उन लोगों में जो उसके
और उनको खुदावंद की तरफ से रूह कुदूस मिला। आप देखिए कि किस तरह से पतरस अपनी मौत के खौफ में था और उसने 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया। अगर वो खौफ में ना होता तो वो कभी भी मसीह यीशु का इनकार ना करता, लेकिन उसकी जिंदगी में खौफ था। उसने इनकार किया कि वो मसीह यीशु को नहीं जानता, लेकिन जैसे ही खुदावंद की तरफ से रूह कुदूस की कुव्वत उनको मिल गई तो उसकी जिंदगी में से खौफ चला गया, क्योंकि वो जान गया कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर करती है। और उसकी जिंदगी में से खौफ जाता रहा और वो दलेर हो गया, और जिन लोगों से वो खौफ खाता था उन्हीं के सामने वो बाहर खड़ा हुआ और उसने कलाम की मुनादी की। ये खुद से नहीं हो सकता, ये खुदा का पाक रूह है जो हमें दलेर करता है। इसके लिए हवाला लिखें इब्रानियों 2 बाब और उसके 15। जब तक हम मौत के खौफ से आजाद नहीं होते, हम कभी भी खुदावंद के काम को नहीं कर सकते, उसके मंसूबों को पूरा नहीं कर सकते। हम सब जिंदा रहने का एक मकसद है, और वो मकसद खुदा के बेटे खुदावंद यीशु की असीम गवाही को देना है। इस मकसद को जाने, दुनिया के काम, दुनिया की फिक्रें क्योंकि जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी खुदा का कलाम सुनाना है। एक और हवाला, और इसका अनुमान आप दें, मौत के डर से। ये सीखने की जरूरत है हमें कि मौत का डर हमने अपनी जिंदगी में से खत्म करना है, क्योंकि जब तक हम मौत के डर को अपनी जिंदगी से खत्म नहीं करेंगे, हम खुदा के काम को, खुदा के पाक रूह को उस तौर पे काम करते हुए नहीं देख सकते जिस तौर पे उसने काम करना है। बात सबका खुदावंद कहता है कि आप इस जगह जाके मुनादी करें जो कि गैर कौमों का इलाका है, तो हम खौफजदा हो जाते हैं कि हम गैर कौमों में जाकर अंजील की बशारत कैसे दें, हम नहीं दे सकते। और जब हमारी जिंदगी में खौफ आ जाता है तो हम उस जगह पर नहीं जा सकते, उस जगह पर नहीं पहुंचते, हम रास्ते में ही रुक जाते हैं, तो हम मौजज़े को रोक देते हैं, उसकी अजीम बशारत को रोक देते हैं, और हम आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि अंजीर की मुनादी दुनिया के कोने कोने में होगी, तब इब्ने आदम का आना होगा। और खुदावंद का कलाम फरमाता है कि मेरे लोग अपने मार्फत से हलाक हुए। जब वो खुदा के कलाम को नहीं जानेंगे, जब उन्हें पता ही नहीं है खुदा का, खुदा के बेटे का, पाक रूह का, तो वो क्यों कर उस पे ईमान ला सकते हैं? किसी पे ईमान लाने के लिए उसको जानने की जरूरत है, और ये हमने ही गवाही देनी है। जब हम बाहर ही नहीं निकलेंगे तो हम उसके गवाह कैसे ठहर सकते हैं? आज जरूरत है, हमने अपनी जिंदगी से खौफ को दूर करना है। और ये हवाला देखिए यूहन्ना 12 बाब और उसके 25 आए, जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उससे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। एक और